कानपुर में आर्यनगर सीट से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी स्टाम्प चोरी के मामले में फंस गए हैं। डीएम कोर्ट ने 1.2 करोड़ स्टाम्प चोरी में राहत नहीं दी है। डीएम ने उनके पुनर्विचार आवेदन को खारिज किया है। इसके बाद सपा विधायक अमिताभ ने कहा कि मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है। हालांकि वो अपने इस बयान को लेकर खुद ही गिर गए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनका उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उन पर स्टाम्प चोरी को लेकर ये कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि सपा विधायक का हॉस्टल मंडी काकादेव में है। इसकी रजिस्ट्री पर लगे स्टाम्प की जांच हुई तो सामने आया कि वैल्यूएशन से कम स्टाम्प लगाए गए। तत्कालीन डीएम नेहा शर्मा ने 1 जून 2022 को स्टाम्प कमी की भरपाई के साथ 1.02 करोड़ जमा कराने के आदेश जारी किए थे। इस मामले में सपा विधायक ने डीएम कोर्ट में आवेदन दिया था कि फैसले को रिकॉल किया जाए। कोर्ट में तर्क दिया गया कि कोई नोटिस नहीं मिला है। नोटिस उनके पिता पर तामील बताया गया है, लेकिन उनके पिता यहां मौजूद ही नहीं थे, फिर तामीलों को कैसे हो गया है। जुर्माने की जानकारी उन्हें समाचार पत्रों से हुई। इस आधार पर उन्होंने आदेश रिकॉल करने की अपील की थी। उधर डीएम विशाख ने आवेदन को निरस्त कर दिया है। अब विधायक को जुर्माना जमा करना होगा। हालांकि उनके पास रिवीजन का भी मौका है, जो राजस्व परिषद में होगा। इसके लिए भी विधायक को 33 लाख जमा करने होंगे। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है श्रीवास्तव साहब आपका एनबी न्यूज पर। फिलहाल सपा विधायक पर ये आरोप लग रहे हैं स्टाम्प चोरी के जिस तरीके से, इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया चल रही है? देखिए, योगी सरकार में भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति है। अगर कोई कर चोरी कर रहा है, टैक्स चोरी कर रहा है, ये तो अगर स्टैम्प शुल्क की कोई चोरी कर रहा है या कोई कम उसको दिखा के जमा कर रहा है, तो कहीं न कहीं ये उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा कर रहा है। और इस पे अगर वहाँ अर्थदंड लगाया गया है तो ये तो स्वाभाविक है कि अगर कोई टैक्स चोरी करता है या स्टैम्प शुल्क की चोरी करता है तो या उसमें कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसके ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। अब इसके विषय में तो पूरी तथ्यों की जानकारी तो आपको जिला कलेक्टर से ही मिल पाएगी। लेकिन विधायक तो कह रहे हैं कि मेरा उत्पीड़न हो रहा है। ये तो देखिए, जिनके ऊपर मामला आता है सब लोग इस तरह की बात करते हैं, लेकिन अगर उनका उत्पीड़न हो रहा है तो जिलाधिकारी के आगे भी और अधिकारी हैं और सक्षम अफसर है, उस पर उनको अपनी रिवीजन का अगर मौका है तो उनको रिवीजन करना चाहिए। लेकिन अब सपा की बात की जाए तो सपा लगातार आरोप लगाती है कि बीजेपी में ही कभी ऐसी जो चीजें हैं वो होती है, लेकिन बीजेपी में कार्रवाई नहीं होती। इस तरीके के आरोप भी सपा के, और इस बीच एक बार फिर से वो खुद ये बातें कहते नजर आ रही हैं कि उत्पीड़न उनका हो रहा है। देखिए, सपा तो कोविड वैक्सीन पे आरोप लगा रही थी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये जो आरोप हैं वो तो विपक्ष में होने के नाते लगा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि योगी सरकार भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करती है। जो लोग भी भ्रष्टाचार के जद में आते हैं या जो लोग भी आपराधिक मामलों में लिप्त पाए जाते हैं, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है। ठीक है, सपा से प्रदेश प्रवक्ता मनोज यादव जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है यादव साहब आपके एनबी न्यूज पर।
फिलहाल जिस तरीके से कानपुर के सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी पर ये जो स्टाम्प चोरी के आरोप लगे हैं, इसमें अब वो खुद ये कह रहे हैं कि मेरा उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन ये कैसे संभव है कि उनके खुद पर स्टाम्प चोरी के आरोप लगे हों और फिर वो कह रहे हैं कि उत्पीड़न हुआ? देखिए, पिछले 6 सालों से लगातार अमिताभ वाजपेयी जी, चूंकि विधायक रहने के साथ साथ वो एक व्यावसायिक व्यक्ति भी हैं, कानपुर औद्योगिक नगरी के रूप में जानी जाती है, और वो वहां से जीत के आते हैं जहां से बीजेपी का कभी गढ़ हुआ करता था। तकलीफ है बीजेपी को, और अगर स्टैम्प चोरी का मामला है, कुछ ये ऐसी दिक्कतें हैं, तो मैं तो बार बार ये आरोप लगाता हूं कि बीजेपी के लोग किस नशे में रहते हैं, या बीजेपी की सरकार के अधिकारी किस नशे में रहते हैं कि स्टैम्प शुल्क कोई कम देके रजिस्ट्री अगर करा रहा है तो आप कैसे रजिस्ट्री उसकी कर दे रहे हैं? भाई, किस लिए आपको सरकार ने रखा है? इसीलिए तो रखा है ना कि कहाँ पे कौन सा स्टैम्प कम है, कहाँ ज्यादा है। और दूसरा तथ्य अगर मैं पेश कर दूं, तो जिस तरीके से जमीनों की रजिस्ट्रियां होती हैं, जो मालियत है, जो उसकी सर्किल रेट है, उसी के आधार पे होती हैं। लेकिन अगर एक्चुअल रेट पे जाया जाएगा तो कोई रजिस्ट्री नहीं कराता है, सिवाय एलडीए और आवास विकास जो सरकारी प्राधिकरण है उनके अलावा तो कोई नहीं कराता। ये बात हरिश्चंद्र जी को भी पता है, दुनिया के हर कानून की जो अनलिखित किताब है उसमें ये बात सबको विगत है कि जब हम कोई जमीन खरीदते हैं तो उसका जो मूल्य जितना रेट होता है, जो जितने की परचेज होती है, उससे कम का जो सर्किल रेट होता है उसी पे उसके स्टाम्प ड्यूटी पे की जाती है। अब अगर किसी जमीन की कीमत 100 करोड़ रुपए है, एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, और वो 100 रुपए में खरीदी, 100 करोड़ में खरीदी बेची गई, लेकिन उसका सर्किल रेट अगर 60 करोड़ का ही आ रहा है, तो 60 करोड़ का ही तो स्टाम्प ड्यूटी पे करेगा वो आदमी, पूरे का कैसे पे कर देगा? भाई, सरकार ने जो मानक बनाया उसी के आधार पे तो स्टाम्प ड्यूटी पे की जाती है, कि सरकार के मानक के कम में कोई स्टाम्प ड्यूटी कैसे भर सकता है, ये बताइए। और अगर भर रहा है तो सरकार नशे में है, सरकार के अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं, इसका मतलब वो सरकार का नुकसान करने पे लगे हैं। कैसे आप रजिस्ट्री मत करो, अगर कोई स्टाम्प कम ले रहा है, आप क्यों रजिस्ट्री कर रहे हो उसकी? भाई, मूल्य का निर्धारण क्या मुस्कान जी करेंगे, या मनोज यादव करेंगे, या अमिताभ वाजपेयी करेंगे? मैं जवाब तो सरकार के अधिकारी करेंगे। ठीक है, जवाब ले लेता हूँ। हरीशचंद्र जी पूछ रहे हैं आपसे कि अगर स्टाम्प चोरी का मामला है तो आपको रजिस्ट्री नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, मनोज जी के वो, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी जिस नशे की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी उस मसले में रहती है, क्योंकि स्टाम्प चोरी का कोई इतिहास में पहला मामला नहीं है। स्टाम्प चोरी तमाम लोग उसको कम दिखाते हैं, और ताकि स्टाम्प शुल्क कम देना पड़े, और अब इस तरह के मामले अनेक आते रहते हैं, और उस पर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो उसको टैक्स, स्टाम्प टैक्स की भरपाई कराता है, उसे भी कराता है। ये कोई पहला मामला ऐसा नहीं दर्ज हुआ है। और अगर उनको लगता है तो उनको रिवीजन का अवसर, उनको तथ्यों के साथ जाना चाहिए। और मनोज जी बता रहे हैं भाजपा, अरे भाई, भाजपा के खिलाफ आपको किसी को लगता है, आप दीजिए ना, तथ्यों के साथ प्रमाण दीजिए। योगी सरकार तो बिना भेदभाव की सरकार है, इसमें सपा बसपा और कांग्रेस की बात नहीं है, ये सरकार के रेवेन्यू की बात है, आम जनता के लिए जो टैक्स से जो विकास के कार्य होते हैं उसकी बात। तो अगर कहीं कोई प्रशासन गलत कर रहा है तो उनको जो रिवीजन रेवेन्यू बोर्ड हो या जो भी सक्षम अधिकारी वहाँ उनको करना चाहिए, अगर तथ्य है तो। और अनर्गल आरोप लगाने से केवल कोई अपने को निर्दोष साबित हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक है, मनोज यादव जी, एक कहावत है कि जिनके खुद के घर शीशे के हों उनको दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। देखिए, आपकी कहावत बिल्कुल जायज है, लेकिन हम तो विपक्ष है ना, और विपक्ष भी कौन? एक विधायक, दूसरी बार के चुने हुए विधायक हैं वो जनता के द्वारा। और अगर किसी तरीके का कोई नुकसान कर रहे हैं वो सरकार का, तो वो हम आपसे ज्यादा दोषी हैं। मैं तो ये बात कह रहा हूँ, अगर वो सरकारी खजाने का नुकसान कर रहे हैं, राजस्व का नुकसान कर रहे हैं, तो हम आप जैसे लोगों जो आम नागरिक हैं उनसे ज्यादा वो उस बात के दोषी हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ, दोष कैसे? आखिर रजिस्ट्रार को तनख्वाह किस बात की सरकार देती है? अब मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि उत्पीड़न कैसे? आप दोष पूछ रहे हैं, मैं पूछ रही हूँ उत्पीड़न कैसे? जब खुद कोई आरोपी हो जिस पर इस तरीके की चोरी के आरोप लगे हों, तो वो ये बात कह दे कि मेरा उत्पीड़न हो रहा है, ये संभव कैसे है? जी, मैं आपको उदाहरण के साथ बता रहा हूँ। जैसे योगी सरकार का बुलडोजर लगातार चलता रहा विपक्ष के नेताओं पे, तमाम सारे
पार्टी के नेताओं पे चलता रहा, और कहीं बिना नक्शे के घर गिरा बना गया है, कहीं ये हो गया, हर जगह मकान गिरता रहा। क्या मैंने ये बात जो कही, एक दिन डिबेट में बैठा था और एक माफ करिएगा, डीजीपी रिटायर्ड सूर्यकांत शुक्ला जी थे। अब उन शुक्ला जी से मैंने कहा एक काम करिए, आप आइडियल हो जाइए और आपका एलडीए लखनऊ में मकान है, आप अपने मकान की जांच करा दीजिए, क्योंकि वो भी कह रहे थे माफियाओं का मकान गिराइए, और आप अपना आइडियल मकान बता दीजिए कि मेरा जो मकान बना एलडीए में, देखिए बिल्कुल नक्शे से और अक्षर सा वैसा ही बना जैसे कानून की किताब कहती है। वो घबरा गए बेचारे, वो हाथ पैर मतलब मार रहे, नहीं हमारे मकान से क्या मतलब है, हमारा क्या वास्ता। कहने का मेरा उदाहरण इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी हर जगह पे है, हर नियम कानून के हिसाब से भी कमी हर जगह पे है। बीजेपी अगर इतना ही बहुत बेहतर करना चाहती है तो बीजेपी के नेताओं को सबसे पहले आइडियल वर्क करना चाहिए और दिखाना चाहिए एक चीज कि देखिए ये 100 करोड़ की जमीन थी, हमारे नेता ने खरीदी तो 100 करोड़ रुपए का स्टाम्प शुल्क पे उस पर पे किया। ये बात उसको कहनी चाहिए। ऐसा कोई आइडियल सामने रखिए तो आप कम से कम। तब मैं कहूं, आप मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि अपनी कैबिनेट के मंत्रियों के जितने के मकान बने, जितने विधायकों के मकान बने, उनको एलडीए से अप्रूवल के साथ बात करनी चाहिए कि देखिए हमारे विधायकों के सारे मकान उन्हीं की एजेंसी है, चाहे एलडीए हो, चाहे केडीए हो, चाहे डीडीए हो, जहां की भी है, गाजिया जीडीए हो, हर जगह के उन्हीं के अधिकारी बैठे। कम से कम एक प्रमाण पत्र जारी करने की, देखिए बीजेपी के जो मकान बने हैं वो अक्षर सा नियम के हिसाब से बने हैं, विपक्ष वाले दोषी हैं, आप कार्रवाई करो, कोई बुराई नहीं है। जब आप अपनी जांच कराते नहीं हो, दूसरों की सिर्फ जांच करते हो, दूसरों को दोषी ठहरा देते हो, तो पता चलेगा। अरे रजिस्ट्रियां तो आज की डेट में सबसे ज्यादा। अब एक अहम सा सवाल ये है यादव साहब, ये बता दीजिए कि क्या विधायक जी पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? देखिए अगर विधायक जी ने कानूनन गलत किया है तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई मानक के आधार पे, सिर्फ मनगढ़ंत बात के आधार पे बीजेपी उनको कह रही कि स्टाम्प चोरी की, क्यों? क्योंकि इनका आधार यही है कि भैया उसकी जमीन की कीमत तो आज की डेट में 100 करोड़ है। लेकिन जब सर्किल रेट जो होगा, जो वहाँ का स्टाम्प ड्यूटी का जो रेट होगा, जो वहाँ का सर्किल एरिया का जो रेट होगा, उसी के आधार पे तो स्टाम्प ड्यूटी खरीदेगा आदमी, उसके ऊपर तो नहीं खरीद लेगा ना। ठीक है श्रीवास्तव साहब, एक बार फिर से जब पूछा गया मनोज यादव जी से विधायक जी के बारे में, तो वो वापस से कह रहे हैं कि बीजेपी क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है। कानून पर सवाल सीधा सा ये है, वो कह रहे हैं कि अगर कानून पर इतना ही आपको यकीन है तो आप ये ऐसा करिए ना कि योगी जी को कहिए कि सभी मंत्रियों को लेकर उनके जो घर है उस पर विचार करें। वो पूछ रहे हैं आपसे सवाल। देखिए मनोज जी जो सवाल कर रहे हैं, कहीं उस घेरे में खुद न फंस जाए, क्योंकि जो 68 से ज्यादा आय से ज्यादा संपत्ति का मामला उनके सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव जी में बहुत लंबे अरसे तक चलता रहा। ये न बीजेपी का सवाल है न सपा का सवाल टैक्स चोरी का है, और टैक्स अगर चोरी किया है, स्टैम्प चोरी किया है, तो उस पर जो भी भरपाई है अर्थदंड की वो बनती नहीं किया है, उनके पास कोई प्रामाणिक आधार है तो उनको रिवीजन में जाना चाहिए। अन्यथा केवल सपा के विधायक हैं उस नाते आरोप लगाएं, ये मुझे लगता है कतई गलत है। सपा और बसपा से मतलब नहीं, हर व्यक्ति नागरिक है और नागरिक के नाते जो कर है, टैक्स है, उसको भरना हर नागरिक का। इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी के जितने भी नेता मंत्री विधायक हैं उनके भी घरों को एक बार देख लीजिए, इसीलिए तो वो कह रहे हैं। मैंने तो बताया ना कि मनोज जी उस दायरे में सबसे ज्यादा सपा के लोग पहुंच जाएंगे। फिर मतलब वो जैसा कह रहे हैं मनोज जी, इसके माने जितने भी टैक्स चोरी के या इस तरह के जो मामले आ रहे हैं वो सब सपा के लोग हैं। अगर मनोज जी की बात मानी जाए तो जितनी आईटी रेट पड़ रही हैं, जितने इस तरह के मामले हो रहे हैं, क्या वो सब लोग सपा के लोग हैं? क्या सपा के लोग ही कानून का ऑफेंडर हैं? और मैंने तो बताया कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला बहुत लंबे अरसे तक चलता रहा, तो इस मामले में तो समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा लोग इसमें आए। चलिए, बात है कि यह मामला टैक्स चोरी का है, स्टाम्प शुल्क चोरी का है, और इसमें उनको यदि वास्तविकता है तो उसको टैक्स की भरपाई करना चाहिए, अन्यथा उनके पास जो रिवीजन का अवसर है तो रिवीजन जाना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय जो
सत्य बात है उस पर उनको काम करना चाहिए। यादव साहब, अब श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि जो सत्य बात है उस पर काम करें आप, और अगर इस तरीके की कार्रवाई हुई तो सबसे ज्यादा सपा के विधायक होंगे जो घेरे में आएंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये मांग उन्होंने नहीं उठाई, ये मैंने मांग उठाई मुस्कान जी, और मैं लगातार कह रहा हूँ इनके 265 विधायक हैं, हमारे 122-25, अब तो 6 निकल गए तो 120 ही बचे, 120 हैं, सबकी जांच करा लो, पता चल जाएगा कि किसके ज्यादा हैं किसके कम है, कौन अपराधी है कौन अपराधी नहीं है। ये काम मुख्यमंत्री जी के आदेश से होगा, वो हमारे आदेश से अगर होने वाला होता तो हम कब की जांच करा देते। तो चुन चुन के कार्रवाई करने से बेहतर है कि आप गंदगी तो साफ करना चाहते हैं, आप भ्रष्टाचार ही तो खत्म करना चाहते हैं, तो एक आंख का भ्रष्टाचार नहीं मुझे चाहिए कि एक आंख से जितना दिख रहा है उतने कर रहे हो, दूसरी आंख बंद कर लेते हो, ये बेहतर नहीं है। और भ्रष्टाचार का पैमाना क्या है ये न्यायालय तय करेगी, कोई सरकार नहीं तय करेगी। भ्रष्टाचार हुआ, स्टैम्प चोरी हुई या नहीं हुई, ये न्यायालय का प्रकरण है, न्यायालय में जाएगा, न्यायालय बताएगा। अब अगर बीजेपी के मुख्यमंत्री कह देंगे, बीजेपी के नेता कह देंगे तो उससे थोड़ी नहीं सिद्ध हो जाएगा, इसलिए प्रताड़ना की जा रही है। प्रताड़ना से आदरणीय विधायक जी के साथ जो घटना घटी तो वो लगातार, मुस्कान जी मैं आपको याद दिलाता चलूं आपके चैनल के माध्यम से कि 5-6 सालों की सरकार में उनके ऊपर कम से कम 6-7 बार इस तरह से, कहीं उनकी कंपनी की अगर फैक्ट्री की जमीन है उस पे उनके साथ दिक्कत की जा रही है, कहीं उनका कोई व्यापार है उस पर दिक्कत की जा रही। चिढ़न सिर्फ इस बात की है कि वो बीजेपी के गढ़ में जीत के आते हैं, इसलिए उनको तकलीफ है। ये सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की है। और अमिताभ वाजपेयी छात्र राजनीति के नेता रहे हैं, उन्होंने बहुत युवा अवस्था से राजनीति की है, वे इनका बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे। आप 10 बार नोटिस भेज दो, जो मर्जी वो कर दो। ठीक है मनोज जी, समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और श्रीवास्तव जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। तो कानपुर में आर्यनगर सीट से जो विधायक हैं उन पर स्टैम्प चोरी का मामला लगा है, स्टैम्प चोरी का आरोप लगा है, लेकिन उस आरोप के बाद उनका बयान जो है वो सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये आरोप लगे, इसमें 1 जून 2022 तक स्टैम्प कमी की भरपाई के साथ 1.02 करोड़ रुपए जमा कराने के आदेश उनको जारी किए गए थे।